Good morning, students. Today we read continue chapter 2 in geography, globe, latitudes and longitudes. Important parallels of latitudes. हम जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड में उनके बारे में आज बात करेंगे. Beside the equator 0 degree, the north pole 90 degree and the south pole 90 degree. There are 4 important parallels of latitude. ये जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं, 0 डिग्री इक्वेटर है, हमें पता है. नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री साउथ की तरफ साउथ पोल है. और इसमें 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हमें बताए गए हैं. सबसे पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 नॉर्थ की तरफ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ की तरफ, साउथर्न हेमिस्फीयर में. थर्ड है आर्कटिक सर्किल 66.5 नॉर्थ की तरफ. और लास्ट है एंटार्क्टिक सर्किल 66.5 साउथ की तरफ. तो ये 4 इम्पोर्टेंट पोल्स हैं जैसा कि इसमें दिखाया गया है. इसमें देखेंगे सभी ये इक्वेटर लाइन है, टॉरिड जोन, ये इक्वेटर लाइन है. इसमें ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ की तरफ, इसमें 23.5 साउथ की तरफ, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है. तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. फिर नॉर्थ की तरफ 66.5 आर्कटिक सर्किल और 66.5 साउथ की तरफ अंटार्कटिक सर्किल. ये 4 मेन इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं. फिर यहाँ पर आ जाता है 90 डिग्री नॉर्थ पोल और यहाँ पर 90 डिग्री साउथ पोल. तो मेन ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल, ये जो 4 पैरेलल्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं. फिर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. हीट जोन्स कौन से हैं अर्थ के? द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट once a year on all latitudes in between the tropic of cancer and tropic of capricorn. जो मिड डे का सूरज होता है, यानी कि दिन के बीच का जो सूरज होता है, वो साल में एक बार इन सभी लैटिट्यूड्स में ज़रूर चमकता है. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है यहाँ पर, दिस एरिया देयर फॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इट्स कॉल्ड द टॉरिड जोन. और इसीलिए ये जो एरिया होता है ये सबसे ज़्यादा हीट को रिसीव करता है. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है, इक्वेटर लाइन के आसपास का एरिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट रहती है क्योंकि ये सूर्य यहाँ पर सीधा चमकता है, मिड डे का सूरज. इसलिए इस एरिया को टॉरिड जोन कहा जाता है. क्लियर? नेक्स्ट है द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड. जो मिड डे का सन होता है वो कभी भी ओवरहेड से नहीं चमकता ऑन एन लैटिट्यूड, इन लैटिट्यूड्स पे बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनके ऊपर द एंगल ऑफ द सन रेज गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि इनके बाद जो सन की रेज हैं, जो सन की किरणें होती हैं, वो डिक्रीज़ होती जाती हैं टुवर्ड्स द पोल्स तक ये डिक्रीज़ होती जाती हैं. सूर्य की गर्मी यहाँ पर कम पड़ती है. एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लगाकर आर्कटिक सर्किल तक का जो एरिया होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लगाकर एंटार्क्टिक सर्किल तक का जो एरिया होता है साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, यहाँ पर टेम्परेचर टॉरिड जोन के अकॉर्डिंग कम होता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं चमकती हैं. इसीलिए इस एरिया को टेम्परेट जोन्स कहा जाता है. पहले हमने टॉरिड जोन के बारे में देखा. टॉरिड जोन में सूर्य सीधा चमकता है और ये इक्वेटर के आसपास की लाइंस होती हैं. इन लाइंस के जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके ऊपर जैसे जैसे सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी भी कम पड़ती है. और ये जो एरिया होता है ये वाला, इस एरिया को टेम्परेट जोन्स कहा जाता है. नेक्स्ट है
Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the Southern Pole in the southern hemisphere are very cold. अब जो एरिया है आर्कटिक सर्किल नॉर्थ में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ और एंटार्क्टिक सर्किल जो साउथ पोल की तरफ साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ है वो बहुत ही एरिया ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम जाती हैं. इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन. क्योंकि यहाँ पर सूर्य सीधा नहीं चमकता है, इसलिए इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड्स लेस हीट. इसलिए यहाँ पर हमेशा कम गर्मी रहती है, या कहें कि गर्मी नहीं रहती है. दीज आर देयर फॉर कॉल्ड फ्रिजिड जोन्स वेरी कोल्ड. इसलिए इस एरिया को फ्रिजिड जोन्स कहा जाता है. जैसे कि देखिए ये टॉरिड जोन है, ये इक्वेटर लाइन है, इसके यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या ये जो बीच का एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए इसे टॉरिड जोन कहा जाता है. इसके बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्किल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से एंटार्क्टिक सर्किल तक का जो ये वाला एरिया है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग थोड़ी कम गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं चमकती हैं. और इसके बाद ये वाला जो एरिया है एंटार्क्टिक सर्किल से लगाकर साउथ पोल और आर्कटिक सर्किल से लगाकर नॉर्थ पोल तक का जो एरिया है, इस एरिया में तो बिल्कुल भी सूर्य की किरणें नहीं आती हैं. इसलिए इस एरिया को फ्रिजिड जोन कहा जाता है, क्योंकि ये एनी टाइम जमा हुआ रहता है. ओके, क्लियर.